तो बदतमीज़ी और दंगे फसाद की हैट्रिक के बाद बिलाखिर आज हुकूमत और अपोजिशन में सीज़ फायर हो गया। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी चौथे रोज़ फाइनली मुकम्मल हो गई। काफ़ी तवील तकरीर थी लेकिन बहरहाल हो गई। अब हुकूमती बेंचेस पर खामोशी रही। अब ये नहीं पता कि ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है, सियासतदानों ने तौबा कर ली है या क़यादत ने कान खींचे हैं। बहरहाल इतना ज़रूर है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों बैकफुट पर नज़र आए हैं। स्पीकर असद कैसर ने मामला ठंडा करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ 7 MNAs के दाखिले पर पाबंदी लगाई थी, वो भी अब वापस ले लिए। यानी खुल्लम खुल्ला गालम गलोच करने वाले तहरीक इंसाफ के अली नवाज़ आवान, नून लीग के अली गौहर ख़ान और गाली को कल्चर करार देने वाले रुहेल असगर साहब को ऐवान में दाखिले की इजाज़त होगी और कौम को जमहूरियत के वसी तर मफाद में ऑब्वियसली ये बर्दाश्त करना होगा। स्पीकर साहब से जब वज़रा के हवाले से सवाल हुआ कि आपने वज़रा के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया, तो उनका कहना था कि जो लोग फुटेज में नज़र आए उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। हैरत है कि डेस्क पर चढ़े, किताबें फेंकी, चीखते चिल्लाते मुराद सईद डेस्क पर चढ़ने के बावजूद स्पीकर साहब की नज़र से कैसे बच निकले। स्पीकर साहब की जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन अपोजिशन की बेबसी भी नज़र आ रही है, जिसने सीना ठोक कर डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब ज़राए के मुताबिक नंबर्स ही पूरे नहीं हैं। 172 वोट दरकार है लेकिन अपोजिशन के पास 160 हैं। गालिबन 12 वोट्स की हजीमत से बचने के लिए अपोजिशन ने अदम एतमाद तहरीक पर खामोशी अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अगर नाज़रीन वो दस्तबरदार ना हुए तो मुमकिन है कल इस पर वोटिंग हो जाए। कासिम सूरी की कुर्सी का फ़ैसला कल होगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी सर आपको। सर, क्या अपोजिशन डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने वाली है? और ये भी बता दीजिए सर कि असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी या नहीं? जो पिछले 3 रोज़ हुआ कौमी असम्बली में, ये अपनी नौइयत का एक अनोखा वाक़या था जहाँ पे हुकूमती बेंचेस ने अपोजिशन के खिलाफ यलगार की। हालांकि ये कोई तनकीद शोर शराबा अपोजिशन का काम है और वर्ल्ड ओवर ऐसे ही होता है। और जो मनाजर आपने दिखाए हैं अभी और जो लोगों ने देखे हैं वो शर्मनाक है। तारीख में वो स्याह दिनों के तौर पे याद रखे जाएंगे। जहां तक तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक है, आज शहबाज शरीफ साहब की स्पीच से पहले स्पीकर कौमी असम्बली के साथ और सारे पार्लिमानी रहनुमाओं अपोजिशन के और हुकूमत के जो थे उनके दरमियान राब्ते हुए। मेरे ख्याल में कुछ उसमें कुछ ब्रेक थ्रू हुए हैं और कुछ आइस मेल्टिंग हुई है। इसी वजह से जो आज माहौल था कौमी असम्बली का वो बिल्कुल फर्क था और होना भी ऐसा ही चाहिए। और हुकूमती लोगों की तरफ से भी ये अंदिया दिया गया कि जो हुआ वो बड़ा बुरा हुआ और उस पर हमें तकलीफ है और लफ्ज़ तो वैसे शर्मिंदगी का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में शायद कुछ पेशरफ्त है कि नौबत यहाँ तक ना जाए। सही सर, नौबत तहरीक अदम एतमाद तक ना जाए ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसलिए कि जो आज कुछ राब्ते हुए हैं, आपके टीवी चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में मेरा भी कुछ वक्त गुजरा है, उसी वजह से कुछ वो जो तूफान है वो ठहरा है और आज कार्रवाई जो है कौमी असम्बली की वो सही सिमत में बढ़ती नजर आई है। सही। सर, आप खुद भी पार्लियामेंट में थे, तो सर ये बताइए ना कि ये हुकूमत से सीज़ फायर हुआ कैसे? पहल किसने की? कुछ सुनने में ऐसे आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब की कोशिशों से बेहतर हुए हालात सर। वज़ीर आज़म साहब तो खैर इतने कंसर्न्ड अगर होते तो मामलात यहाँ तक ना जाते, लेकिन हुकूमती बेंचेस को इसका एहसास ज़रूर हुआ है और मेरे ख्याल में उसका ज़्यादा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को और सोशल मीडिया को जाता है, जिन्होंने ये सारे मनाजर जो हैं वो पिछले 3 दिन से लोगों के नक्श हो गए थे। और सच्ची बात यह है कि हुकूमत ने, ट्रेजरी बेंचेस ने इसमें हजीमत का ही सामना उन्हें करना पड़ा है। उन्होंने कोई किला फतह नहीं था किया जो उन्होंने किया। देर आए दुरुस्त आए तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ। तो आज के जो मुज़ाकरात थे वो जरा पॉजिटिव टोन में हुए और उसमें दोनों तरफ ने, मेरे ख्याल में जो फिर हमें असेंबली में शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान जो माहौल नजर आया और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी कौमी असेंबली से खिताब करेंगे, तो इस तनाजुर में शायद नौबत जो है वो उस पर वोटिंग तक ना आए तहरीक अदम एतमाद।